अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे। जो लोग भी बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें आप हज़रात को बताने वाला हूँ। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज का फ़ार्म भर दिया है, तो इंशाअल्लाह हम हज को भी जाएंगे और अल्लाह ने चाहा हमारी मंजूरी भी एक न एक दिन ज़रूर आएगी। उसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमें पैसे वापस मिलते थे, हमें रियाल मिलते थे ख़र्च करने के लिए एयरपोर्ट में जब हम जाते थे, तो एक हमें छोटा बैग मिलता था जिसके अंदर हम अपना पासपोर्ट और अपने ज़रूरी कागज़ात रख सकते थे। और इसके साथ साथ ही हमें 2100 रियाल दिए जाते थे। 2100 रियाल लेकर हम एक हाजी को 2100 रियाल हज कमेटी वापस देती थी, जो किस्तें हम जमा करते थे और अब भी करते हैं किस्तें तो जमा। उन्हीं में से 2100 रियाल फ़ी हाजी, यानी एक हाजी को, जितने भी हाजी हैं सभी को अलग अलग एक लिफाफा दिया जाता था। उसके अंदर 2100 रियाल होते थे, जिसमें अच्छी तरह से हाजी अपना ख़र्च कर लेता था। पूरा हज का अखराजात, वहाँ का जितना ख़र्चा, कुर्बानी वग़ैरह का, सब उसी में हो जाता था। और जो ज़रूरी चीज़ें, खजूर और थोड़ी बहुत चीज़ें, जा नमाज वग़ैरह जो वो लाता था, वो भी सब उसी में हो जाता था। और अलग से उसे पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, जबकि कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता था और ले जाते थे। लेकिन अगर ना भी ले जाए तो वो 2100 रियाल काफ़ी हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हज 2023 आया तो हुकूमत ने ये सारी चीज़ें बदल दी। अब जो है 2100 रियाल जो मिलते थे वो देने बंद कर दिए। पिछले साल किसी को एक भी रियाल नहीं दिया गया, जिसको लेकर बहुत परेशानी हुई। हज अलग से महंगा हुआ और उसके साथ साथ ही 2100 रियाल भी ख़त्म कर दिए। यानी हज महंगा हो जाता, लेकिन 2100 रियाल तो रहने चाहिए थे। और अगर 2100 रियाल ख़त्म कर दिए तो हज सस्ता हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, उल्टा रहा, हज भी महंगा हुआ और 2100 रियाल भी ख़त्म कर दिए गए। तो इस साल भी हमें एक भी रियाल मिलने वाला नहीं है। हम यहाँ से रियाल भी बना करके ले जा सकते हैं, बदलवा के ले जा सकते हैं और अपने पैसे भी ले जा सकते हैं। और वहाँ जाकर भी जगह जगह इसकी दुकानें होती है करेंसी चेंज करने की, तो हम वहाँ भी जा कर के चेंज कर सकते हैं। तो हम जो है कितनी रकम यहाँ से ले जा सकते हैं, तो गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि एक ही ख़ानदान के अफराद जो है वो 60,000 रियाल या इससे ज़्यादा अगर ले जाएंगे, 60,000 रियाल या 60,000 रियाल से ज़्यादा अगर ले जाएंगे तो उनसे पूछताछ होगी, उन्हें उसके बारे में बताना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा। लेकिन अगर 60,000 से कम है, 60,000 से कम है तो कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन अगर 60 भी है या 60 से ज़्यादा है तो पूछताछ आपसे होगी पैसों के बारे में। तो बहरहाल इतनी रकम की ज़रूरत नहीं है। आप हज़रात अगर 3000 रियाल भी ले जाएं तो काफ़ी है। उसमें आप जो है एक आदमी की कुर्बानी भी हो जाएगी और अपना ज़रूरी सामान भी वो ख़रीद सकता है, खाना वगैरह भी खा सकता है। तो 3000 रियाल भी हमारे हिसाब से तो काफ़ी है। बाकी आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आप हज़रात को मैं सवालात के ज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एक भाई ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हज़रत, हम कोलकाता से हैं, कोलकाता से पहले मदीना शरीफ जाएंगे और रिटर्न जो है जद्दा से। मेरा सवाल ये है कि रिटर्न आने के वक्त क्या मैं मदीना शरीफ होके आ सकता हूँ, या कि आने से एक दिन पहले क्या मदीना शरीफ में हाज़री दे सकता हूँ? प्लीज़ जवाब दीजिए। भाई देखिए, एक बार आप मदीने से वापस मक्का चले जाएंगे तो फिर वहाँ से अगर आप दोबारा चाहते हैं कि मैं मदीने में फिर चला जाऊँ और वहाँ ज़ियारत करके आ जाऊँ, दिन के दिन या 1-2 रात वहाँ लगा दूँ, तो इसके लिए आपको मुअल्लिम से मिलना पड़ेगा। डायरेक्ट आप नहीं आ सकते। डायरेक्ट आओगे तो पकड़े जाओगे। मुअल्लिम के पास आप जाएंगे,
जो आपका मुअल्लिम होगा, मुअल्लिम का ऑफिस होगा, वहाँ जाएंगे, उससे बात करेंगे, वो आपको एक कागज़ लिख कर देंगे और वो कागज़ आपको साथ रखना है और उसके साथ आप सफ़र कर सकते हैं, बाकी अकेले सफ़र नहीं कर सकते। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप मदीना जाएंगे, वापस आएंगे, तो फिर दोबारा से ही आपको मदीने से एहराम बांध के आना पड़ेगा। मस्जिद जुल हलीफ़ा नाम से एक मस्जिद है, मदीना मुनव्वरा से जैसे ही हुदूद से बाहर निकलेंगे तो वो मस्जिद है, वहाँ से एहराम बांध के आना होता है। अगर आप घूमने भी जाएंगे तो दोबारा से फिर आपको एहराम बांध के आना होगा और आते ही उम्रा करना होगा। तो ये तरीक़ा है अगर आप दोबारा मदीना आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मेरे अम्मी अब्बू का फार्म 7 दिसंबर को भरा था महाराष्ट्र पूना से, लेकिन कवर नंबर नहीं आया है। भाई कवर नंबर तकरीबन करीब सभी के आ चुके हैं, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं उनके भी कवर नंबर आने लग रहे हैं। एक भाई ने पूछा है कि भाई अगर किसी वजह से फार्म डिलीट कर दें तो क्या वही फ़ोन नंबर फिर से लग सकता है जो पहले लगाया था? जी हाँ, वही लग सकता है। आपका सिर्फ फार्म डिलीट होगा, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था जिस नंबर से, उसी नंबर से आप अपने जो है आईडी खोल करके दोबारा से फार्म भर सकते हैं। एक भाई ने कहा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, हाजी साहब कुर्रा कब होगा? भाई अब जो है जैसे ही फार्म कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो है फिर कुर्रे का ही नंबर आएगा। एक भाई ने कहा कि आधार में एड्रेस अपडेट के लिए प्रोसेस किया है, पेंडिंग में है, तो फिर हज का फार्म भर सकते हैं? जी, आधार कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है। हज के फार्म में हम जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना ज़रूरी नहीं है। एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, महाराष्ट्र का कोटा कितना है और अब तक कितने फार्म भरे गए? भाई इसके बारे में हज कमेटी ने अभी जानकारी नहीं दी है। एक भाई ने पूछा है कि मैं 2014 में अकेला हज के लिए गया था, अब अहलिया के साथ जाना चाहता हूं, क्या हज कमेटी से जा सकता हूं? जी हाँ, जा सकते हैं। आप महरम बन करके जा सकते हैं। जहां रिपीटर महरम का ऑप्शन है फार्म में, वो आप सेलेक्ट करेंगे। एक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब क्या जम्मू कश्मीर में भी कुरान अंदाज़ी होगी, जबकि यहाँ सुना है कि हाजियों की जो तादाद बहुत कम है, 11,000 का कोटा है और फार्म सिर्फ 701 आए हैं। भाई देखिए, ये जम्मू कश्मीर का स्टेट हो या दूसरा कोई भी स्टेट हो, अगर फार्म कोटे से कम आते हैं तो फिर कुरान अंदाज़ी की ज़रूरत नहीं है। सबका नंबर आएगा, सबका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, उनके लिए कुरान अंदाज़ी नहीं होगी। लेकिन अगर फार्म ज़्यादा है, कोटा कम है, तो फिर कुरान अंदाज़ी होगी। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, हाजी साहब अल्लाह का शुक्र है कि मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। 28 दिन के बाद आज 11 तारीख को मेरा कवर नंबर आ गया। सुबहान अल्लाह, ये आदमी बेचारा बहुत परेशान था, बार बार कमेंट करता था, अल्हम्दुलिल्लाह इसका कवर नंबर आ गया है। एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम निज़ाम अहमद है, चेन्नई का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैक्सीन मिल गया, 30 दिसंबर को फार्म डाल दिया, मुझे कवर नंबर नहीं आया। भाई कवर नंबर एकदम नहीं आता, इंतज़ार करें, आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या 45+ विदाउट महरम वाली लेडी को 4 के ग्रुप में अप्लाई करना है या सिंगल लेडी अप्लाई कर सकती है? जी हाँ, सिंगल अप्लाई कर सकती है। एक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब कुर्बानी में यस तो कर दिया, पर बाद में कुछ लोग नो करने को कह रहे थे, मुझे कुछ क्लियर वजह पता नहीं चली, क्या है? जाबिये यानी दुम्बे की हेरा फेरी, आप क्लियर बता दें। भाई देखिए, मैंने पहली भी कई वीडियो में बताया है कि कुर्बानी को नो करके रखें। यस करने में परेशानी ये आती है कि कुर्बानी जो है हज कमेटी तो नहीं करती, वहाँ एक बैंक है, उसमें रकम जमा कर दी जाती है और वो सबकी कुर्बानी करती है। और हमारे मसलक में यानी इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तरतीब वाजिब है, यानी तरतीब से काम करना वाजिब है। और तरतीब ये है कि पहले आप कंकर मारेंगे और फिर कुर्बानी करेंगे। ऐसा नहीं
कि पहले कुर्बानी कर दी और फिर कंकर मारी। अगर आपने ये उल्टा कर दिया तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा और आपको दम देना पड़ेगा। दम यानी एक तरह का जुर्माना, दंड। एक कुर्बानी जो है आपको हुदूद हरम में एक और करनी पड़ेगी जुर्माने के तौर पर, जो आपने गलत काम किया है। यानी हमें पहले कंकर मारनी चाहिए, फिर कुर्बानी करनी चाहिए। और हज कमेटी में जब हम यस कर देते हैं तो हज कमेटी जो है कुर्बानी सवेरा कर देती है, और उस वक्त तक हम जो है मुज़दलिफ़ा से मीना में नहीं पहुंच पाते। हमें देर हो जाती है कंकर मारने में और पता लगा इतने कुर्बानी हो गई, तो फिर हमारे ऊपर दम पड़ जाता है, इसलिए हमें दिक्कत आती है। और हज कमेटी से कुर्बानी महंगी भी पड़ती है। तो वैसे वहाँ मंडी भी करीब है, पैदल भी जाके कर सकते हैं, और नहीं तो करने वाले वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और जब वक्त करीब आएगा तो हम भी आपको बता देंगे कि आप कहाँ कुर्बानी करवा सकते हैं। सस्ती भी होगी और आसानी से होगी। और जब आप फ़ोन करके उन्हें बताएंगे भाई मैंने कंकर मार ली है, शैतान को रमी कर ली है, तो आप हमारी कुर्बानी कर दीजिए, तो वो आपकी कुर्बानी कर देंगे। आप उनसे पूछ सकेंगे। लेकिन हज कमेटी में कोई फ़ोन कॉल करके आप नहीं पूछ सकेंगे, जो वक्त दे दिया जाएगा बस दे दिया जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज हमें ऑफिस, अच्छा, भाई ने पूछा है कि हाजी साहब मेरे अब्बू हज कमेटी में से अकेले हज कर चुके हैं, इस साल क्या अम्मी के महरम की हिसाब से दोबारा अम्मी के साथ जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं। एक भाई ने पूछा है कि 10 ज़िलहिज्जा रमी और क़ुरबानी के बाद क्या हलक अपने हाथ से किया जा सकता है, और क्या औरत अपने शोहर का हलक कर सकती है? भाई वहाँ हलक जो है, हलक कहते हैं गंजा होने को। तो जो साथी रहते हैं एक ही कमरे के, एक ही खेमे के, बहुत सारे 10, 15, 20 आदमी एक ही खेमे में रहते हैं, तो एक दूसरे को गंजा कर देते हैं और कर सकते हैं, जबकि वो भी कंकर मार चुका हो और वो भी जो है अपने अरकान पूरे कर चुका हो। ये नहीं कि अरकान तो पूरे नहीं किए, अरकान दोनों के पूरे हो गए तो एक दूसरे को गंजा कर सकते हैं। औरत भी कर सकती है। एक भाई ने पूछा है कि कवर नंबर हज 2024 कोविड वैक्सीन नहीं है। भाई कोविड वैक्सीन जिसके पास नहीं है, मैंने नंबर दे रखा है स्क्रीन पर, इसके ऊपर कांटेक्ट करके उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। एक भाई ने कहा कि हज़रत मैं फिंगरप्रिंट, मेरे फिंगरप्रिंट नहीं आ पाते, मुझे सिम कार्ड मिलेगा? भाई सिम कार्ड तो आप दूसरे की आईडी पे भी ले सकते हैं, कोई भी आपको लेके दे देगा। एक भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाजी साहब मैं रायबरेली से मुखातब हूँ, मैं कबीर बेग, मेहरबानी करके बताएं राशन में क्या क्या लेकर जाएं और कितनी मिकदार में लेकर के जाएं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन करेंसी चेंज कराकर कितने रियाल? भाई रियाल के बारे में मैंने बता दिया है। और ये जो बातें आपने बताई है राशन के बारे में, तो इसके लिए जो है मैं इंशाअल्लाह ज़रूर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा राशन के बारे में कि क्या क्या हम ले जा सकते हैं। इसी के अंदर बताना मुनासिब नहीं और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। एक भाई ने कहा कि गुजरात में कितने फार्म भरे हैं? भाई इसके बारे में हज कमेटी ने नहीं बताया। एक भाई ने कहा कि हज 2024 के कुर्रा कब होंगे? भाई कुर्रा जो है अब इंशाअल्लाह जल्दी होगा, अगर फार्म की डेट ना बढ़ी तो जल्दी हो जाएगा। एक भाई ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट निकालने का नंबर क्या है? भाई वैक्सीन सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता। आप जब वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर किया जाता है। जो भी मोबाइल नंबर आपने लगवाया है उसी मोबाइल नंबर को आप कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट लिखकर जो है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड, ये गूगल पर लिखेंगे तो सबसे ऊपर की जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगेगा। उस मोबाइल नंबर को डालना है जो आपने लगवा रखा है, उसमें रजिस्टर करा रखा है। मोबाइल नंबर डालते OTP आएगा, वो डालेंगे तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट सामने आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो मोबाइल नंबर भूल चुके हैं, आपको नहीं पता कौन सा मोबाइल नंबर लगा है, तो फिर आपको दूसरा वैक्सीन कार्ड बनवाना होगा। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं दिए गए नंबर से। एक भाई ने कहा कि हाजी साहब मैं ये बात जानना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब के पासपोर्ट में एड्रेस में कोई गलती हो गई है, हज में जा सकते हैं? भाई आप जो एड्रेस डालेंगे, एड्रेस में अपना आधार कार्ड का एड्रेस आप डाल सकते हैं,
आप जो है एड्रेस में अगर आधार कार्ड में एड्रेस सही है तो वो डाल दें, वरना उसे करेक्शन करा के, अभी टाइम है, उसे जल्दी से करेक्शन करा दें। एक भाई ने कहा कि भाई हमारा कवर नंबर कल ही आया है और हमारा बेटा हज के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे यूनियन बैंक का अकाउंट है, बेटे का नहीं है, चेक मेरे नाम से भर सकती हूँ? देखिए, जो भी कवर हेड आप में से बना है उसी का बैंक अकाउंट चाहिए। पैसे तो कोई भी जमा कर सकता है, और पैसे जो है वो किसी भी बैंक में हमारा अकाउंट हो वहाँ से पैसे लाकर और आपको उस बैंक में जा कर के जमा करना है। SBI में या यूनियन बैंक में जा कर के जमा होंगे। तो दोस्तों, ये आप हजरात के सवाल थे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत सारी कीमती बातें इसमें बताई गई है। आपको जो है सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो दोबारा से सवाल कर सकते हैं, और आप हजरात कमेंट में सवाल कर सकते हैं। और आप हजरात जो है, हमने ग्रुप बनाया हज 2024 के सवाल व्हाट्सएप पर, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें भी आप सवाल कर सकते हैं, और जो हजरात उसमें ज्वाइन होना चाहें वो हो सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।